सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग अंग और सिर गंग बहाए मुंडमाल तन चार लगाए। नंदी गणेश सोहत कैसे सागर मध्य कमल है जैसे। देवन जब ही जाय पुकारा तब दुख प्रभु आप निवारा। तुरत शरण आप पठाय लव निमेष महमार गिराय। त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाए सब कृपा कर दानिन महतुम समको सेवक स्तुति करत सदाई। प्रगति बुद्धि मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भाई बिहारा। पूजन राम चंद्र जब जीत के नंदा विभीषण दुलारा। एक कमल प्रभु राख मुझोई कमल नयन पूजन सोई। जय 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 अनंत अविनाशी भगत कृपाण सबके जटवासी। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो यह अवसर मोहि आन उबारो।
पूछत नहीं को। धन निर्धन को देत सताही, जो कोई ज्ञान से वो फल पाए। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल काया। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार नहीं पाए। पाठ करे सो पावन हारे। पंडित कयो दसी को भावे, ज्ञान पूर्वक धूपटी बनाई वैद चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। पाठ करो चालीसा, मनोकामना पूर्ण करो जगदीसा। मार्गशर कहे मंत्र को, संत सो सखया। स्तुति चालीसा सेवने पूर्ण की
सभी का आदर के साथ मैं स्वागत करता हूँ। शिव महापुराण शिव कथा के मुख्य यजमान श्री पिता श्री जगदीश भाई रजलाल भाई, माता श्री पुष्पाबेन तथा श्री रिकेश भाई जगदीश भाई तथा श्री अनिताबेन रिकेश भाई तथा श्री रिकेश भाईना बाळको शिवालय, राधिका, केशव, राघव, ईशान, तुलसी, दादा श्री गिरिजलाल भाई तथा दादी श्री शांताबेन जयाबेन, संपूर्ण रायचूरा परिवार इस शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान श्री, जिनके वहां मेरा निवास स्थान है, श्री देवपुरी बापू गोस्वामी तथा श्वेताबा गोस्वामी तथा मेरे संगीतकार भाई वहां जहां उनका निवास है, श्री नवनीत भाई तथा हमारे गुरु श्री तथा शिव महापुराण कथा के आयोजक श्री मिल्टन किंग्स हिंदू एसोसिएशन प्रेसिडेंट श्री विनोद भाई पंखानिया तथा साथे वीणाबेन, ट्रस्टी श्री राजभाई चौहान, अशोक भाई तोशाद, दर्शनाबेन जगतिया, अन्य मंदिर साथे जोड़ाયેલા दरेक ट्रस्टीगण तथा मंदिर साथे जोड़ाયેલા भक्तजन तथा पुजारी श्री आचार्य श्री हरीशभाई दवे तथा साथे भावनाबेन दवे। शिव महापुराण कथाना पूर्ण संचालक व्यवस्थापक हमारे अश्विन भाई पटेल क्रोली से तथा आजना पूजाना जजमान श्री वीणाबेन पानखनिया परिवार तथा તેમનો પરિવાર તથા મહાપ્રસાદના જજમાન શ્રી વારા પરિવાર ગંગા સ્વરૂપ કાંતાબેન સવજીભાઈ વારા એમની યાદમાં આ મહાપ્રસાદ આજે આપવામાં આવ્યો છે મંજુબેન કોરિયા તરફથી। આજના સહયોગી શાંતિલાલભાઈ તથા આજના સહયોગી મનુબેન જગતિયા તથા હસ્તે સાથે દર્શનાબેન મંદિરના ટ્રસ્ટી પણ છે। आप सभी के साथ और सहयोग के द्वारा एक सुंदर शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ है। आइए हम सब साथ में मिलकर भगवान महादेव जी को प्रणाम करके शिव महापुराण भगवान की वंदना करके शिव कथा का प्रारंभ करें। परंतु इससे पहले हम सब साथ में मिलकर प्रयागराज को याद करें, जिस तीर्थ में सूत पुराण जी शिव महापुराण कथा सभी महात्माओं को सुना रहे हैं। इस तीर्थ का नाम है प्रयागराज, प्रयाग तीर्थ। तो शिव महापुराण कथा के प्रारंभ में हम सब साथ में मिलकर प्रयागराज को याद करेंगे और प्रयाग तीर्थ की वंदना करेंगे। और ये श्लोक में कथा के प्रारंभ में नित्य बोलता हूँ। क्यों? शिव महापुराण के सभी श्लोक कंठस्थ न हो सके, लेकिन शिव महापुराण का एक श्लोक मुख पाठ कंठस्थ हो जाए तो जीवन में शिव महापुराण कथा की याद रहेगी, याद बने रहेगी। इसलिए साथ में भाव से आदर के साथ हम सब प्रयागराज को याद करेंगे। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप इस प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी सभी महात्माओं को शिव महापुराण कथा सुना रहे हैं। शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में
भगवान व्यास जी ने कहा, जो कोई मानव शिव कथा का श्रवण करे, उनके लिए कहा, फलम वक्तु न शक्नोमि, कथा सुनने का जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन दुनिया में कोई भी मानव नहीं कर सकता। कोई भी महापुरुष, कोई भी विद्वान पुरुष इस फल का वर्णन करने में समर्थ नहीं। जो महादेव की कथा सुनने से जो फल मिलता है, फलम वक्तु न शक्नोमि कीर्तनम श्रवणम, जो कोई शिव महापुरुष का कीर्तन करे, कोई शिव महापुरुष कथा का श्रवण करे, और जो फल मिले, जो पुण्य मिले, इस पुण्य का, इस फल का वर्णन कोई भी साधु पुरुष, कोई भी विद्वान पुरुष, कोई भी महापुरुष वर्णन करने में समर्थ नहीं। तो मानव अपना पूरा कल्याण चाहते हैं तो नित्य शिव महापुरुष ग्रंथ का श्रवण करना चाहिए। नित्य तो अवसर नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी ऐसा 9 दिन का, 7 दिन का भाग्यवान लोगों को अवसर मिलता है। कई लोग कहते हैं कि कथा सुनने से पुण्य मिलता है। जरूर पुण्य मिलता होगा, जरूर मिलता ही है, लेकिन साधु पुरुष ऐसा कहते हैं, जब जीवन में पुण्य एकत्रित होता है, तब इस पुण्य के फल स्वरूप एक शिव महापुरुष कथा सुनने का अवसर मिलता है। सत्कर्म का फल ही सत्कर्म होता है, और पुण्य का फल ही पुण्य होता है। पाप का फल पाप होता है। वैसे ही कोई सत्कर्म का फल ही सत्कर्म है, पुण्य का फल पुण्य है। वैसे ही कोई हमारा पुण्य है, ये पुण्य फलित होता है, इसलिए ये कथा हमको मिलती है। इसलिए शिव महापुराण के प्रारंभ में भगवान व्यास जी ने कहा कि नित्य मानव मात्र को एक अध्याय शिव महापुराण का जरूर करना चाहिए। एक अध्याय, ये न हो सके तो कम से कम 5 श्लोक, ये भी न हो सके तो 3 श्लोक, 3 भी न हो सके तो 2 न हो सके तो 1 श्लोक का भी समय न हो तो श्लोकम श्लोकार्थ, आधे श्लोक का पाठ करो तो सपापान मुक्ति क्षणा, तो मानव जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा। कौन? जो आधे श्लोक का पाठ करे शिव महापुराण ग्रंथ का, शिव महापुराण का। 1 श्लोक मैं आपको बोलकर सुनाऊं, और बहुत सुंदर शब्द है। ये संस्कृत कोई कठिन भाषा नहीं है। संस्कृत तो हमारे पूर्वजों की भाषा है, संस्कृत तो हमारे ऋषि मुनियों की वाणी है, संस्कृत तो हमारे देवताओं की वाणी है। ये देववाणी है, ये पवित्र वाणी है। ये संस्कृत कोई सामान्य लिपि नहीं है, संस्कृत कोई सामान्य भाषा नहीं है। ये देव भाषा, देव वाणी, देव बोली, देवताओं की बोली है। इसलिए भगवान व्यास जी ने कहा, आइए सुनो जरा। शिव पुराण श्लोकम श्लोकार्थ में यह पठेद भक्ति संयुक्त पापान मुच्यते भक्ति के साथ भक्ति को मिलाकर आधे श्लोक का पाठ करे वो मानव पवित्र और पावन होता है। और भगवान व्यास ने आगे कहा, आधे श्लोक का भी आपके पास समय नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनके पास आत्मकल्याण के लिए कोई समय नहीं होता, भोग विलास के लिए बहुत उनके पास समय है, लेकिन घट भीतर की प्रवृत्ति के लिए उनके पास कोई समय नहीं, कोई समय नहीं। आध्यात्मिकता, धर्म की प्रवृत्ति, सत प्रवृत्ति हम 2 नंबर रखते हैं। संसार की प्रवृत्ति पहले नंबर पर हम रखते हैं। एक पहले नंबर पे रहता है। ये तो फुर्सत का काम है। मंदिर जाना, पूजा करना, देव दर्शन, कथा सुनना, सत्संग करना, दूसरों की सेवा करना, वो तो फुर्सत मिले तब जाना है। भोग विलास और सांसारिक कार्य को लोग प्रधानता देते हैं।
ऐसे सीधे सीधे लोग कभी आध्यात्मिक नहीं होते। आध्यात्मिक तब होते हैं एक तो वृद्धावस्था, तब वो भगवान की तरफ गति करेगी क्योंकि मृत्यु उनको सामने दिखाई देती है। और दूसरा होगा इनको कोई दुखद फटका लगा होगा, हेटेक आ गया होगा अथवा भयंकर बीमारी, अति बीमारी, मौत के मुख में से वो बच गया होगा, तब वो आध्यात्मिक बनेगा। और तीसरा उनके सामने कोई घर का युवान लड़की की मृत्यु होती है, लड़का अथवा लड़की की, तब वो देखता है वो एक घटना, तब उनकी गति आध्यात्मिक होती है। कभी सीधा सीधा कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता, टेढ़ा ही चलता है सड़क की तरफ, ऐसा ही चलता है। जब अंदर जाते हैं तब सीधा हो जाता है। ये दुनिया की रीत है, दुनिया के बहुत कम लोग होते हैं जो स्वयंभू आध्यात्मिक है, स्वयंभू आध्यात्मिक, स्वयंभू भक्त, स्वयंभू परमात्मा की तरफ उनका खेचाना, आदर, भक्ति, स्वयंभू बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए धन्य वो है जो शिव महागढ़ ग्रंथ का पाठ करे, उनका पारायण करे। तो भगवान व्यास के श्रेष्ठ उदारता है। आधे श्लोक का भी आपके पास समय नहीं है, समझो नहीं समय है, तो कम से कम शिव महागढ़ ग्रंथ की पूजा करो। इन शिव महागढ़ ग्रंथ की पूजा करने से दिने दिने अश्वमेध से यज्ञ का फल मिलेगा। कैसे? शिव महागढ़ ग्रंथ की पूजा करने से। हम धर्म ग्रंथों की पूजा करते हैं, धर्म ग्रंथों का आदर करते हैं, और धर्म ग्रंथों की पूजा अर्चन दर्शन होता है। तो शिव महागढ़ में भगवान व्यास जी ने कहा जो कोई मानो शिव महागढ़ ग्रंथ की पूजा अर्चन करेंगे उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। एक श्लोक शिव पुराण सदा दिने यहाँ शब्द दे दिया भगवान व्यास ने संशय न संशय, सत्यम सत्यम न संशय। संशय शब्द क्यों दिया? क्योंकि मानव संशयशील प्राणी, मानव को बात बात में संशय होता है, इसलिए मानव संशयशील प्राणी, इसलिए कोई न कोई बात पर उनको संशय होता ही रहता है, शंका होती ही रहती है, संदेह होता है, संदेहशील, संशयशील, शंकाशील, ये मानव का स्वभाव। कभी पशु को किसी पर संदेह नहीं होता, संशय नहीं होता। कोई पंखी को, पशु को, एक मानव जात ये संशय में रहती है। मानव जात एक विशेष लक्षण होता है। इसलिए शिव महागढ़ में बहुत सारे श्लोकों में संशय शब्द दिया, संशय, और संशय को कहा है संशय आत्मा विनश्यति, उनका अंत हो जाता है। संशय, वहम, इनको कहते हैं वहम, गुजराती में कहो तो वहम में कोई ओहड़ नहीं, वहम में कोई दवा नहीं, और आदमी खत्म हो जाता है। वासना, व्यसन और वहम ये मानव जात का बड़ा शत्रु है, और तेरी शत्रु इतना भयानक है। व्यसन भी बड़ा शत्रु है और वासना भी शत्रु है, खा जाती है मानव को। और वहम, व्यसन में से मुक्त हो सकता है, व्यसन में से मुक्त हो सकता है, और वासना में से भी मुक्त हो सकता है, लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं होता। ये वहम वो तो प्राण लेकर ही जाएगी। इसलिए श्लोक में दिया संशय, 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 बात बात में संशय, बात बात में संशय। कोई ज्यादातर आपके सामने देखे तो भी मन में संशय होता है, क्यों घुर घुर को देख रहा है। कोई छोटी मोटी बात हो संशय, घर में से बाहर निकला कोई ऐसा व्यक्ति सामने मिल गया तो संशय, ये मिला है आज मेरा काम नहीं होने वाला है। ये बात बात में संशय होना ये मानव का एक लक्षण है। इसलिए शब्द में दिया दिने दिने अश्वमेधस्य है, इस महान यज्ञ का फल मिलेगा शिव महागढ़ ग्रंथ की पूजा करने मात्र से। और दूसरे श्लोक में कहा नमस्कुर्यात् सर्वदेवार्चनम फलम च,
जो कोई मानव शिव महापुरुष भगवान को नमस्कार करे तो उनको भुवन के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल मिलेगा। ये भगवान व्यास का प्रसाद है। एतं शिव पुराणं यो नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वं देवार्चनं फलं प्राप्नोति न संशयः प्राप्नोति न संशय नहीं। एक एक श्लोक पर शब्द दे दिया। ये शिव पुराण ग्रंथ को प्रणाम करने मात्र से बोल के सभी देव देवी की पूजा अर्चन का फल मिलेगा। नमस्कार करने मात्र से, निकट आने की तो आवश्यकता भी नहीं। नमस्कुर्यात् दूर करें, दूर से नमस्कार, दूर से प्रणाम करने से जीवन की संसार की पीड़ा का अंत हो जाएगा। जो कोई शिव महापुरुष ग्रंथ को प्रणाम करे, जो कोई वंदन करे, वो मानव जीवन की सभी सांसारिक वेदनाओं में से मुक्त हो जाएंगे। और आगे कहा गायन्ते यो अहर्निशम, दिन और रात जो शिव महापुरुष का गीत गाते हैं उनकी सेवा करने के लिए इंद्र देव समूह के साथ उपस्थित रहता है। इंद्र अकेला नहीं, देव समूह के देव समाज के साथ इंद्र प्रतीक्षा करता है, इंतजार करता है कि मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिले। इंद्र खुद देव समूह के साथ देवा इंद्र पुरोगमः अग्नाम तस्य प्रतीक्षते, निरंतर प्रतीक्षा करता है कि जो दिन और रात शिव महापुरुष का गीत गाते हैं। गायन्ते यो अहर्निशम, दिन रात। अहर्निश शब्द का अर्थ होता है दिन और रात। जो शिव महापुरुष का गायन करते हैं उनकी सेवा करने के लिए देव समूह के साथ इंद्र निरंतर उपस्थित रहता है। ये शिव महापुरुष की महिमा है, जो दिन रात इस पुराण का गीत गाते हैं। और आगे कहा सप्त सहित मादरा, आदर के साथ 7 संहिताओं के सहित इस शिव पुराण ग्रंथ का परिपूर्ण पठेति अस्तु तो सजीवन मुक्त उच्यते। वो मानव जीवित होते हुए भी मुक्त समझना चाहिए। उनके लिए मुक्ति के लिए कोई साधन, कोई उपासना, कोई अनुष्ठान, कोई विशेष प्रकार का यज्ञ, कोई तर्पण अर्पण समर्पण, कोई तीर्थ में जाकर कोई विशेष प्रकार का कर्मकांड करे न करे, लेकिन जो एक बार शिव महापुराण ग्रंथ का पूर्ण पारायण करे, पहले से लेकर अंतिम तक को सप्त संहिता मादरा परिपूर्ण पठे अस्तु सजीवन मुक्त उच्यते। वो मानव जीवित होते हुए भी उनको मुक्त समझना चाहिए। ये शिव महापुराण ग्रंथ की महिमा है। वो मानव मुक्त मानव, उनके लिए कोई संशय नहीं। वो जीव अतृप्त रहे, बंधन में रहे, नरक में गिरे, दुख में नहीं, सभी दुखों का निवारण शिव महापुराण। सभी ताप संताप उद्वेग भय का निर्माण ये शिव महापुराण है। बहुत कम लोग धरती पर होते जिन्होंने शिव महापुराण का पाठ किया हो, शिव महापुराण का जिनने अध्ययन किया हो, बहुत कम लोग होते हैं। संतों महात्माओं को छोड़कर ये निरंतर 18 पुराणों का अभ्यास करते हैं, उपनिषदों का, अन्य धर्म ग्रंथों का, धर्म शास्त्र का निरंतर पाठ पठन अध्ययन करते रहते हैं। आदमी पुस्तक प्रेमी होना चाहिए, उनको वांचन का शौक होना चाहिए। आज के लिए, रोज के लिए हमारे कोई श्रेष्ठ मित्र है तो अच्छा पुस्तक ही होना चाहिए। पुस्तक विचारों के मस्तक को मजबूत करते हैं, विचारों को बलवान बनाते हैं, गतिशील बनाते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति पुस्तक प्रेमी होना चाहिए, उनको वांचन का शौक जरूर होना चाहिए। जिनको पढ़ने का शौक है वो जहां बैठा है वहां वो सुखी रहता है, वो सुखी रहते हैं, क्योंकि उनका चित्त मन चेतना इसके पुस्तक को पढ़ने में निरंतर उनकी निरंतर प्रवृत्ति रहती है। इसीलिए कोई प्रवास में निकलो तो भी अच्छा पुस्तक साथ में रखो। व्यर्थ बैठे बैठे गलत विचार, नेगेटिव विचार नहीं, कभी नहीं। निकाला पॉकेट में से और पढ़ने की शुरुआत हो। और रात को सोते समय भी आपके बिस्तर पर एक तो पुस्तक होना ही चाहिए, आपके तकिए पर एक सुंदर पुस्तक होना चाहिए।
एक पुस्तक, बहुत कम लोग होते हैं जो निरंतर पुस्तकों का पाठ करते, अध्ययन करते, वांचन करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं गंदे गंदे विचार करते, दिमाग को खराब करते हैं, दिमाग में कीड़े पड़ जाते हैं, जीवन डामाडोल हो जाता है। इसलिए किसी को भेंट करो तो अच्छा सुंदर पुस्तक भेंट देना चाहिए। कभी गंदा वांचन नहीं करना चाहिए, वो तो जहर पीने के बराबर है। इसलिए व्यक्ति पुस्तक प्रेमी होना चाहिए। मैं आज गया था हमारे मंदिर, हिंदू मंदिर में, तो विनोद भाई सब मुझे मिले थे, मुझे बहुत आनंद आया। जगह बहुत बड़ी है, मंदिर बोले छोटा, लेकिन धीरे धीरे सब भगवान अच्छाई करेंगे। और शुभ कार्य में भगवान बहुत मदद करते हैं, जिनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, इनमें तो बहुत परमात्मा कृपा करते हैं। तो इनमें कोई हमारा स्वार्थ नहीं, तो सुंदर हमारा हिंदू एक स्थान बने, सुंदर बने। तो वहां एक बात हो रही थी कि यहाँ छोटा सा एक लाइब्रेरी भी बनाना, सुंदर 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 पुस्तक भी यहाँ रखना, मेरे धर्म ग्रंथ, अन्य लेखकों का ग्रंथ, बहुत सारे भारत देश में सुंदर लेखक हैं, समाज को बहुत कुछ दिया। तो मैंने विनोद भाई को कहा उनके साथ ऐसा ही भी व्यवस्था रखना, सुंदर सुंदर पुस्तकों की लाइब्रेरी हो, मेरे जो धर्म ग्रंथ विविध प्रकार के, क्योंकि सभी धर्म ग्रंथ को घर में बसा नहीं सकते, इतने धर्म ग्रंथ कहाँ से लाए, बहुत सारे ग्रंथ हमारे हैं, तो सभी ग्रंथ कब नहीं ला सकते। तो वहां होगा कि किसी की इच्छा हुई तो उनका पाठ करना है, उपनिषद का पाठ करना है, तो विशेष धर्म ग्रंथ को देखना है, वो देख सकेगा वो। तो कभी जरूर अवसर मिले तो शिव महापुर ग्रंथ का पूर्ण पाठ करना चाहिए, उनकी बहुत महिमा है। कोई भी समय पर, ऐसा नहीं कि पवित्र श्रावण मास में शिव महापुर ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। पहले तो एक वहम था कि बस शिव महापुर ग्रंथ का तो पवित्र श्रावण मास में पाठ करना चाहिए, बाकी तो नहीं है, उनका तो कभी नहीं, पवित्र श्रावण मास में करना चाहिए। ये वजह घर में नहीं कर सकते, शिवालय में जाना पड़ता है, ये तो सब गलत बात है। कोई भी मानो नित्य, और जिनके घरों में धर्मशास्त्र का अध्ययन होता है, उनके घर में सभी यज्ञों का फल एकत्र होता है। उनके घर में कोई अलग अलग यज्ञ न हो सके, महान राजसूय, अग्निष्टोम, महान महान अश्वमेध, ऐसे बहुत सारे राजसूय, इस सभी यज्ञों का फल जिनके घर में शिव महापुराण ग्रंथ और अन्य धर्म ग्रंथों का पाठ होता है, उनके घर में कोई पितृ पीड़ा नहीं रहती, उनके गृह में कोई सर्पदोष, काल सर्पदोष कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि सभी यज्ञों का फल धर्म ग्रंथ का पाठ करने से होता है। इसलिए बहुत सारे सज्जन होते हैं, बहुत सारे वडील होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जो नित्य सुबह में भगवान की पूजा करके थोड़ा सा पाठ करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, गीता जी, कोई भी धर्म ग्रंथ का रोज पाठ करें। इनमें बहुत कोई बुजुर्ग हो गए, परमात्मा के पुण्यवान आत्मा हो गए, तो रोज पाठ करते हो, थोड़ा सा तो करना ही चाहिए। धर्म कभी दिन खाली नहीं होना चाहिए कि जिन दिन हमने कोई धर्म ग्रंथ को देखा नहीं। धर्म के लिए प्रवृत्त करते हैं हमारे ग्रंथ। तो जो कोई मानव दूसरी बार शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ करे, तीसरी बार, चौथी, पांचवी, छठी और 7 आवृत्ति करे, जीवन में कोई 7 आवृत्ति करे, एक बार पूरा पढ़ लिया, दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे करते करते जीवन में 7 आवृत्ति करें, उनको शिव जी की झांकी होने लगती है, उनको महादेव की झांकी होने लगती है, उनके नजर में शिव दिखाई देते हैं। हमारे ब्रह्मलीन पूज्य डोंगरे जी बाबा कहते थे कि जिनके पुण्य का बहुत उदय हो जाता है, उनको सपने में भगवान दिखाई देते हैं, उनको भगवान का सपना आता है। कभी सपने में भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, मंदिर, देवालय, तीर्थ, हिमालय, पहाड़, ऐसा सुंदर सपना आता है। जिनके पुण्य का उदय होता है, उनको सपने में भगवान आते हैं। बहुत कम लोगों को सपने में भगवान आते हैं, बाकी तो ज्यादातर तो भैंस आती है। सपने में ऐसा दिखाई देता है, पीछे दौड़ रही है भैंस मारने के लिए, वो दौड़ रहा है, पीछे भैंस, पाड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं, गधे दौड़ रहे हैं, ऐसे सपना आते हैं। कोई भेखड़ पड़ रही है ऊपर से, कोई नीचे पत्थर गिर रहे हैं, ऐसे सपना आते हैं। सपना सृष्टि, सपने के तरंग, सपने की पूरी शास्त्र है, सपना का पूरा एक शास्त्र है, जिनको कहते हैं सपना शास्त्र। उनमें बहुत सारे सपनों की क्रिया लिखी है। और अभी मैंने सुना था कि अभी ऐसे विज्ञान की शोध हो रही है कि नींद में जो आपको सपना आएगा, उनका रिकॉर्डिंग हो जाएगा।
ऐसे एक शोध हो सकता है। इस पृथ्वी पर कोई वस्तु असंभव नहीं है, असंभव एक भी वस्तु असंभव नहीं, जो धार ऐसा इस पृथ्वी पर हो सकता है। तो ऐसी कोई शोध होगी कि रात में जो सपना आएगा उनका रिकॉर्डिंग हो जाएगा, तो पूरा पिक्चर बन जाएगा, पूरा फिल्म बनेगा। कि पूरा सपना तो किसी को याद नहीं रहता ना, टूटा फूटा सपना याद रहता है, पूरी स्टोरी सपना की याद नहीं रहती। कभी यहाँ होती, कभी वहां होती, कभी यहाँ होते, टूटा फूटा सपना रहता है। एक पल के 100वें भाग में सपना पूरा होता है। एक पल होती है, उनका 100वां भाग, इनमें बड़ा सपना दिखाई देता है। सपने की अवधि के पूरी रात सपने नहीं आते, 1 घंटे 2 घंटे सपना नहीं चलता। सपना आता है एक पल के 100वां भाग, उनमें सपना पूरा हो जाता है। और कितना है दिखाई देता है, कितना है दिखाई देता है। वो नहीं कर श्रीमद् भागवत में कथा आती है, नारद ने कहा प्रभु मुझे माया देखना है, और नारद ने डुबकी लगाई, या तो शादी हो गई, राजा बन गए, संतान हो गए, और ऐसे निकाला तो एक डुबकी में, एक जल की डुबकी में कितना ही पिक्चर दिखा दिया भगवान ने। तो जीवन भी ऐसा ही है, जीवन एक पल का खेल है भाई। पानी ना परपोटा जो जीवन है, पानी ना परपोटा है ना, बोल 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 बोलो बोलो नहीं, पानी ना परपोटो, पानी पानी में 2-3 सेकंड फेरो, पानी ना परपोटो, पानी ना बोल बोलो, पानी ना परपोटो 2-3 सेकंड आमा फेरो, जब बीजा परपोटा बोला दादा को लांबो जीवाई। जीवन ऐसा है, इनमें सब कुछ करना है। तो शिव महाप्रभु ग्रंथ का जो सेवन करे, उनका श्रवण करे, उनके पुण्य का वर्णन दुनिया में कोई नहीं कर सकता। भगवान व्यास का वचन, वो मानव दर्शन है, वो मानव पुण्यवान है। ये शिव महाप्राण सुख और शांति का दान करते हैं। संताप को दूर करने वाला श्रेष्ठ ग्रंथ भगवान महादेव का चरित्र शिव महापुराण में। इस ग्रंथ का जो सेवन करे उनको रोग शोक में से मुक्ति मिलेगी, उन पर भगवान शिव की निरंतर कृपा बरसेगी। ऐसा सुंदर शिव महापुराण ग्रंथ है। तो जो कोई मानव सुने वो मानव वंदनीय, वो मानव प्रणम्य है, वो मानव दर्शन करने के लिए योग्य है, वो मानव तीर्थों का स्वरूप है। जो मानव भगवान महादेव की कथा सुनते हैं उन मानव का दर्शन करने से हमारा मंगल नहीं परम मंगल होता है। जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं उन मानव का दर्शन करने से हमारा कल्याण नहीं परम कल्याण होता है। इसलिए शिव महापुराण कथा जो श्रवण करते हैं उनके लिए शिव पुराण में कहा रुद्राय वनः संशयः, वो साक्षात रुद्र का स्वरूप है, रुद्र का स्वरूप, रुद्राय वनः संशयः, इसमें कोई संशय नहीं भाई। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो मानव भगवान महादेव की कथा सुनते हैं वो कोई सामान्य मानव नहीं है। वो मानव कौन है? रुद्रा 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 एवनः संशयः, इसमें कोई संशय नहीं। तो साक्षात शंकर का स्वरूप है। तो मेरे लिए शंकर कौन? जो कथा सुनते हैं वो। मैं तो आप सबका पुजारी हूं। वक्ता श्रेष्ठ नहीं, श्रोता श्रेष्ठ है। वक्ता तो श्रोता का पुजारी है। वक्ता शब्द रूपी पुष्प लेकर श्रोताओं की पूजा करता है। ये हमारी पूजा है, 3 घंटे की हमारी पूजा है। हम आपकी पूजा करते हैं, हम लगातार आपकी 3 घंटे शब्दों से, वाणी से हम पूजा करते हैं। इसीलिए वक्ता के लिए कोई ईश्वर नहीं। कोई भी वक्ता हो उनके लिए कोई भगवान नहीं, उनका श्रोता ही उनका भगवान। वक्ता का कोई आभूषण नहीं होता, वक्ता की कोई शोभा नहीं। वक्ता की शोभा है जो कथा सुनते हैं, उनका श्रृंगार, उनकी शोभा है। इसलिए जो कथा सुनते हैं वो कोई सामान्य नहीं होते, वो तो साक्षात रुद्र का स्वरूप है। इसलिए आप सभी कोई सामान्य जीव नहीं है, आप कोई सामान्य जीव नहीं है, साक्षात रुद्र तुल्य जीव है। शिव महापुराण की पंक्ति है रुद्राय वनः संशयः, इसमें कोई संशय नहीं। साक्षात आप रुद्र तुल्य है। जो महादेव की कथा सुनते हैं उनका मंगल नहीं परम मंगल होता है। तो ऐसे शिव महापुराण कथा सुनने की महिमा कहकर अब शिव महापुराण ग्रंथ का प्रारंभ होने जा रहा है। तो कल हम शिव कथा का दर्शन कर रहे थे कि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि आप संताप में से मुक्त होने के लिए पहला काम जपे पंचाक्षरम,
पंचाक्षर मंत्र का आप जाप करो। विष्णु भगवान ने कल कहा था। और कहा आप रुद्राक्ष पहरो नारद। और तीसरी बात आप बाल में भस्म का त्रिपुंड करो, आपका सर्व मंगल होगा, आपका सर्व मंगल होगा। नारद संताप में से मुक्त होने के लिए श्रेष्ठ उपाय है, ये श्रेष्ठ साधन है। ये त्रिवेणी सदृशम, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का दर्शन है। विभूति, शिवनाम, रुद्राक्ष, ये कोई सामान्य नहीं। मानव मात्र को डिप्रेशन में से मुक्त करने वाली ये श्रेष्ठ उपासना है। आप तीन वस्तु को ग्रहण करें, तीन वस्तु को आप धारण करें। और अब चौथी बात जहां से महापुण्य मिलेगा, नारद ने चौथी बात कहकर आपको वहां से पुण्य नहीं मिलेगा, वहां से क्या मिलेगा? महापुण्य मिलेगा। सुनो नारद, विष्णु भगवान बोले, विष्णु भगवान के मुख में से प्रकट हो रहा है, खुद विष्णु जी बोल रहे हैं, हे नारद भगवान विष्णु के शब्द है। विष्णु जी कह रहे हैं, हे नारद आप भगवान महादेव की कथा सुनो। महादेव की कथा सुनने से पुण्य नहीं मिलता, महापुण्य मिलता। जिन पुण्य का कभी क्षय नहीं होगा, कभी उनका लय नहीं होगा, नित्य ये पुण्य आपको सुख, शांति, समृद्धि, सफलता निरंतर देता रहेगा, रोग भय उद्वेग से मुक्त करता रहेगा। ये पुण्य आपको प्रकाश देता रहेगा। इसीलिए नारद आप भगवान महादेव की कथा सुनो। मैं एक बार पूछ लूं, अंतिम तक आपको सुनाई देता है ना? अंतिम तक दादाजी आपको सुनाई देता है ना? समझ में आते हैं शब्द मेरे? घोर नहीं कर रहा है? पूरी समझ में आ जाती है ना मेरी बात? अगर मैं 3 घंटा बोलता रहूं, आप 3 घंटे बैठे रहे, कभी 8 बजे, कभी जपगिरी हो जाए, तो मैं जो बोल रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है? हाँ के ना? आखिरी तक? अच्छा, शाबाश, थैंक यू, खूब खूब। तो ये भगवान विष्णु की वाणी है। विष्णु जी ने कहा आप महादेव की कथा सुनो, आप शिव महापुर कथा सुनो। नारद, इस कथा सुनने से निरंतर आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। शिव का नाम है ना आनंद, शिवलोक का नाम है आनंद धाम, आनंद लोक, नित्य आनंद आपको मिलेगा। खुद भगवान विष्णु ने कहा, नारद श्रोणो कथा भगवान शिव के भक्तों का संग कर और शिव महापुर कथा का श्रवण करके वदम शिव कथा सदा, इस कथा का मनन करो, उनका चिंतन करो। पहले सुनो, बाद में चिंतन। कोई बात सुनते हैं तो उनका चिंतन होता है ना। कोई भी आपने कुछ तो सुन लिया तो सुनने के बाद उनका चिंतन होता है। तो कहा पहले सुनो, बाद में उनका मनन करो। वदम शिव कथा सदा। और पूज्य से आती महादेव के जो भक्त है उनकी सेवा करो। शंकर भगवान के भक्तों के संग में रहो। नारद, शिव भक्तान पुनः पुनः पुनः। हे नारद, भगवान महादेव की कथा श्रवण ये श्रेष्ठ उपासना है। ये कोई वार्ता, ये प्रवचन, कोई वक्तव्य नहीं है, ये उपासना है। हमारे साधन की साधना, अनुष्ठान, उपासना, ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है। यज्ञों का यज्ञ है वो,
यज्ञों का फल है वो शिव महापुराण। कोई भी कथा भद्रम करने शोयाम देवा, देवताओं को प्रार्थना की है हमारा पर कृपा करो, हमको धर्म ग्रंथों वेद पुराणों की कथा सुनने का अवसर मिले, ऐसी कृपा करो। ऐसे विषयों में नहीं कहा कि धन वैभव भोग विलास मिले, नहीं, ऐसी कृपा करो हम सब पर कि हमको सुंदर सुंदर भगवत वार्ता सुनने का अवसर मिले। भद्रम करने दे, हम हमें कर्ण को धन्य कर दे, अंतकरण को पावन कर दे। ऐसी सुंदर भगवत महिमा, ईश्वर की महिमा, परम चैतन्य तत्व की महिमा हमको निरंतर शृणुयाम देवा, निरंतर अवसर मिले, ऐसी कृपा करो। इसलिए श्रवण को इस छोटी भक्ति में श्रवण श्रेष्ठ उपासना है। श्रवण सुनना कोई छोटी उपासना नहीं है, सुनना ये तो बहुत श्रेष्ठ साधन है। ये भक्ति मार्ग में पहला सोपान, पहला द्वार है। भक्ति मार्ग में जिनको साधना उपासना अनुष्ठान भगवान की तरफ आध्यात्मिक तरफ गति करनी है, उनके लिए ये पहला द्वार क्या पहला द्वार? श्रोत्रे श्रवणं तस्य। सामरो, पहली बात सामरो। बोलने की बात तो अंतिम है, बोलने की पहली बात तो सुनने की। जो सुनेगा वो बोलेगा, जो सुनता नहीं वो कभी बोल ही नहीं सकता। बच्चा पहला सुनता है, मम्मी कहते हैं कि तेरा पापा है, तब ये बच्चा बोलेगा कि मेरे पापा है। ये सुनने से सूझ, सुनने से समझ, सुनने से ज्ञान, सुनने से विद्या, सुनने से सफलता, सुनने से शांति। इसलिए ये भक्ति को सामान्य भक्ति नहीं, श्रवण भक्ति को श्रेष्ठ उपासना है। और संन्यास परंपरा में भी, साधुओं की परंपरा में भी कहा है ज्यादातर सुनते रहो और मुख बंद रखो और कान खुले रखो। और ज्यादा सुनो इसलिए 2 कान दे दिया, 2 कान। कम बोलो इसलिए मुख दिया, लेकिन हमने उल्टा कर दिया, सुनो कम और ज्यादा बोलो, बड़ कारण होते बोलो, बिना कारण बोलो, जागते समय बोलो, नींद में भी बोलते रहो। नींद में कई लोग बड़बड़ाहट करते हैं ना, रात में बड़बड़ा कर पत्नी तंग हो जाती है, क्यों ये रात में हिसाब करते हो? आपके ऑफिस में जाकर हिसाब करो, नहीं सोने दो थोड़ा सा। रात में हिसाब करते हैं, निरंतर लगातार रात में भी बोलते रहते। जो बोलते नहीं तो नस्कोरा बोलते हैं, खर्रार है रात में जोर से। कहीं लोग को तो नस्कोरा इतना बोलता है कि एक कमरे में दूसरे कमरे में सुनाई देता है। दीवार में भी वाइब्रेट आता है। यहाँ की दीवार भी होती है वो जब उसकी लकड़ी की, तो थोड़ा वाइब्रेट होता है, इतना जोर से नस्कोरा। अब तो मैं कनाडा में गया था, घर मेरा निवास स्थान था, तो इस कमरे में कुछ मशीन था, तो मैंने पूछा ये मशीन क्या है? तो कि नस्कोरा को दबाने का मशीन है। वो पहनकर सो जाते हैं, मैंने कहा तो आपका पति ये पहनकर सो जाता है तो रात में डर नहीं लगता उनका? इतना पहनकर सो जाते हैं, कितना लगता होगा नस्कोरा। कहीं लोग रात में नींद में नस्कोरा बोलाते हैं ना, तो उनको नस्कोरा में आवाज नहीं आती, सिर्फ सीटी वक्त बोलते हैं, जोर से सीटी बोलते हैं। बंद कर दो, दिलीप मेरे सामने देखा, क्योंकि उनको रात में सीटी बहुत नींद आती है, इसलिए कम बोलो और ज्यादा सुनो। इसलिए श्रवण भक्ति श्रेष्ठ उपासना, श्रवण साधना परमात्मा तक पहुंचने का श्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए साधु परंपरा में, संन्यास परंपरा में, आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्यादा सुनना चाहिए। इसलिए भगवान ये विष्णु का प्रसाद, ये जो शब्द है ये विष्णु जी के मुख में से प्रकट हुआ। सुनो नारद, श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य साधनं मुच्यते साधन नहीं, ये तो महासाधन है नारद। कथा श्रवण
और कीर्तन और मनन, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम सेवनम, ये सब क्रमशः भक्ति के अंग है। अर्चन वंदन सांख्यम आत्मसमर्पणम, ये सभी भक्ति का अंग है। लेकिन भक्ति का पहला अंग क्या है? सुनना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा साधु पुरुषों को, महापुरुषों को, विद्वान पुरुषों, ज्ञानी पुरुषों को निरंतर सुनते रहो, निरंतर सुनते रहो, अंतःकरण पावन हो जाएगा। इसलिए नारद, आप भगवान महादेव की कथा सुनो। हे नारद, धरा पर धन्य वो है जो विश्वनाथ शिव जी का ध्यान करे, धन्य वो है जो निरंतर परमात्मा की कथा सुने, धन्य होए उनका गायन करे और शिव जी की निरंतर स्तुति करे। वो मानो भवपार उतरता है। ते जन्म भाज खलु, खलु शब्द का अर्थ होता है खरेखर, खरेखर कहो, गुजराती में बोलिए ना આપણે, હું તમને ખરેખર કહું છું, ખરેખર એ ખલુ, ખલુ ખલુ જીવલોકે वे सदा ध्यायन्ते विश्वनाथम, विश्वनाथ भगवान शिव जी का जो ध्यान करते हैं उनका जन्म लेना सफल है। ते जन्म भाज, शिव महापुराण के सभी श्लोक है। जो मैं बोल रहा हूँ कभी गलत और बनी बनाई बात आप तक पहुंचाने का कभी प्रयास नहीं करता। जो मैं कहूँ, जो मैं बोलूं, ये शिव महापुराण ग्रंथ का आधार लेकर और शिव महापुराण ग्रंथ को पकड़कर बोलता हूँ। कभी ऐसी उलझन वाली बातें, कभी किसी की निंदा, किसी दूसरे का छिद्र नहीं, कभी नहीं। निरंतर शिव महापुराण ट्रैक पर गाड़ी चलती है, निरंतर इस पर में जैसे ट्रेन चलती है ना, पटरी पर चलते हैं। जो अपना जीवन ट्रेन की तरफ पटरी पर चलाता है ना, उनको कभी जीवन में दुखी नहीं होता। जो पटरी पे न चलता है उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कभी उनकी गाड़ी भी खो जाती है, उनकी पटरी नहीं होती। अभी तक सुना नहीं कि साइकिल खो गई, 2 व्हील खो गई या 4 व्हील खो गई, बस भी खो जाती है, लेकिन कभी नहीं सुना ट्रेन किसी ने चुरा ली, ट्रेन खो गई। ये पटरी पर चलती है ट्रेन, जिनका जीवन पटरी पर चले कभी खोएगा नहीं, निरंतर सुंदर जीवन जिएगा। इसलिए भगवान विष्णु भगवान ने कहा, नारद ये मेरे श्रेष्ठ महामंत्र है। ये श्लोक है विष्णु भगवान का प्रसाद। नारद सुनो, ते जन्म भाज खलु जीव लोके वै सदा ध्यायन्ते वाणी गुणान् स्तौति शृणोति श्रोत्र ध्वन्यन्ते जो मान भगवान महादेव की कथा श्रवण करे, कथा का गायन करे, शिव की स्तुति करे, उनका गुणगान करे, विश्वनाथम, विश्वनाथ शिव का ध्यान करे। वे सदा दयानंदे, जीवलोक में वो धन्य है जो महादेव परम तत्व, आदि तत्व, निराकार तत्व का जो निरंतर ध्यान करते हैं, उनका जन्म लेना सफल है। धरा पर वो धन्य है, उनका जन्म धन्य है। इसलिए नारद, आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करो, भगवान शिव जी की कथा का श्रवण करो। तो नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु, मुझे शिव कथा कौन कहे? मुझे शिव कथा सुननी है, लेकिन कहने वाला तो कोई चाहिए ना, कोई समझाने वाला चाहिए, कोई सुनाने वाला चाहिए। तो विष्णु भगवान, मुझे शिव कथा कौन कहे? विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी, आपको शिव कथा सुननी है तो हे नारद, आप ब्रह्मलोक में जाओ, आपके पिता ब्रह्मा के पास। आपका पिता ब्रह्मा आपको शिव महामंत्र कथा कहेंगे।
और आज नारद भगवान विष्णु जी को प्रणाम करके वैकुंठ लोक छोड़कर नारद ब्रह्मलोक की ओर यात्रा करने लगे शिव कथा सुनने के लिए। और नारद ब्रह्मलोक तक पहुंचे इससे पहले हम एक छोटी सी सुंदर धूत कर कीर्तन, जिनके राग का नाम है यमन कल्याण। यमन कल्याण बहुत सुंदर राग है। कल्याण शिव है, कल्याण निम्न है, यमन कल्याण बहुत सुंदर धुन है। जो मैं कथा में ज्यादातर गाता हूँ तो हमारी रचना होती है। हम ज्यादातर बहुत, जो आपने सुना है ये गाने का मैं कम प्रयास करता हूँ, क्योंकि जो आप रात में दायरे में भजन संध्या में जो भजन सुनते हैं वो मैं गाता रहूं तो रात में जो सुनने को मिलेगा भजन संध्या में मैं कथा में यही सुनाऊं तो एक ही एक रहता है ना। इसलिए रोज हमारा प्रयास रहता है, हमारी पूरी टीम का प्रयास रहता है कि हम खुद कुछ सर्जन करें, कुछ नई बात पहुंचाएं, कोई नई धुन, कोई नया कीर्तन, खुद सर्जन। इसलिए ज्यादातर हम किसी की गुजराती में कहूँ तो कोई कॉपी, कोई नकल नहीं करते। કપડામાં નહીં અને કથામાં વાર્તામાં નહીં બને ત્યાં સુધી કોઈની બોલી નહીં કરતા। શા માટે ભાઈ? હું છોટો હતો ને, નાનો હતો, મારી ઉંમર ત્યારથી બાપુના મુખેથી સાંભળતો તમારું અલગ યુનિફોર્મ બનાવો, તમારી અલગ રચના બનાવો। પૂજ્ય મોરારી બાપુને યાદ કરું, સાધુ પુરુષ, પવિત્ર પુરુષને, ધર્મનું પવિત્ર પુરુષ અમારો મોરારી બાપુ, એ નિરંતર કહેતા રહે તમારી અલગ કોઈ ઇમેજ ઊભી કરો। પૂજ્ય બાપુ અલગથી તમારું યુનિફોર્મ પણ કોઈની કોપી નહીં હોવી જોઈએ। અલગથી તમારું યુનિફોર્મ હોય, અલગથી તમારી રીત હોય તો તમારી અલગ એક ઇમેજ, અલગ એક તમારું વાતાવરણ ઊભું થશે। તો આ ધૂન અને સંગીતકાર ભાઈ ભેગા બેસી અને આ ધૂનનું નિર્માણ કરીએ यमन कल्याण। आइए आप साथ में गाइए। आओ मिल गाए शिव शिव गाए, आओ मिल गाए शिव शिव गाए, प्यार से गाए, भाव से गाए, प्यार से गाए, भाव से गाए, आओ मिल गाए शिव शिव गाए, आओ मिल गाए शिव शिव गाए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः
शिव गाए, आओ मिल गाए, शिव शिव गाए, झूठ जटावे गंगा रे, झूठ जटावे गंगा रे, तात डमरू त्रिशूल धारे, तात डमरू त्रिशूल धारे, पम पम कर निसा, पम पम कर निसा, आओ मिल गाए, शिव शिव गाए, आओ मिल गाए, शिव शिव गाए, प्यार से गाए, आपस गाए, प्यार से गाए, आपस गाए, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नारद पहुंचे ब्रह्मलोक में, भगवान महादेव की कथा सुनने के लिए। नारद ने पिता ब्रह्मा को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम, और नारद ने पिताजी को दंडवत प्रणाम किया, और आगे पिता की परिक्रमा की, और परिक्रमा करके तीर से प्रणाम किया। पुत्र का व्यवहार पिता के साथ कैसा होना चाहिए, नारद जैसा। प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम और पिताजी की परिक्रमा। बहुत कम लोग होते हैं जिनने माता पिता की परिक्रमा की हो। बहुत दुनिया में कम लोग होते हैं जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता की परिक्रमा की। नारद ने पिता की परिक्रमा की, दक्ष ने पिताजी की परिक्रमा की, गणेश ने शिव और पार्वती की परिक्रमा की, और देवताओं के आगेवान हो गए, सफल हो गए जीवन में भगवान गणेश जी। हमारे गुजराती लोग गिरनार पहाड़ की परिक्रमा करवा चाहते हैं। गुजराती होते हैं ना गिरनार, जूनागढ़ में गिरनार, इस परिक्रमा का नाम है लिली परिक्रमा। लिली परिक्रमा 3.5 दिन लगते हैं ना गिरनार पहाड़ की परिक्रमा करने। और कोई कोई वैष्णव जाते हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा, जाते हैं ना गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। कोई कोई चित्रकूट में जाकर कामतगिरी पहाड़ की परिक्रमा करते हैं। महाराष्ट्र लोग ब्रह्मगिरी पहाड़ की, जितने पहाड़ हैं ये सब गिरी है, जितने पहाड़ हैं ये सभी गिरी है। और मैं पहाड़ नहीं, गिरी, ये सब सभी पहाड़ के पीछे गिरी लगता है। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ की परिक्रमा करने में 14 दिन लगते हैं। आप गाड़ी लेकर जाओ ना तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन चलते चलते लोग जाते हैं। और दक्षिण में देवगिरी पहाड़ की परिक्रमा होती है। देवगिरी पहाड़ जैसे हमारे ना देवपुरी, मेरा निवास स्थान जहाँ है गोस्वामी देवपुरी, ऐसे देवगिरी एक पहाड़ है। जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, ये सब पूरी है। जहां पुरी में रहते हो पूरी हो गई, जो तीर्थ में रहते तीर्थ हो गए, वैवटनाथ हो भारती हो गए, गिरी पर्वतमाला नाम सब रहते तो गिरी हो गए, सागर के तट पर रहते वो सागर बन गए, उनके संगम सागर होते, रामानंद सागर जिनने सीरियल बनाई रामानंद सागर, ये सब गोस्वामी, ये सब 10 नाम कहते हैं उनको। तो कोई कोई व्यक्ति कैलाशगिरी पहाड़ की परिक्रमा करते हैं, कैलाशगिरी पहाड़। लेकिन सभी तीर्थों का तीर्थ ये माता पिता है, उनकी परिक्रमा करना भूल जाते हैं। जो अपने माता पिता की परिक्रमा करते हैं उनको सभी तीर्थों की परिक्रमा, सभी पहाड़ों की परिक्रमा, सप्तगंगाओं की परिक्रमा, पूरी पृथ्वी में जितने तीर्थ है सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल अपने माता पिता की परिक्रमा करने मात्र से मिलता है।
बहुत कम लोग होते हैं जो माता पिता की जिनने परिक्रमा की हो, बहुत कम व्यक्ति होते हैं। और साल में एक बार प्रणाम करते हैं। नई साल आती है ने जब, ત્યારે પગે લાગે છે, બાકી તો પગે નથી લાગતા, પગે લગાડે છે। અત્યારના છોકરા પગે લગાડે છે, પગે લાગતા નથી। મેં આ વર્ષે એક મહારાષ્ટ્રમાં કથા કરી, ગામનું નામ છે ઘોટી ગામ, અને કચ્છ કરવા પાટીદારના માણસો હતા, એમને શિવમાં પણ કથાનું આયોજન કરેલું। તો મેં પૂછ્યું તેમને કે શા માટે શિવમાં પણ કથાનું આયોજન કર્યું છે? તેમને કહ્યું કે મારા જીવિત માતા પિતાને સંભળાવવા માટે। માતા પિતાના મૃત્યુ થાય અને પછી ફોટા મૂકી અને કથા સંભળાવી, એના કરતા તો મારા જીવિત માતા પિતા છે, ભગવાને મને ખૂબ આપ્યું છે, તો મારા જીવિત માતા પિતાને મારે કથા સંભળાવી છે, એટલા માટે હું કથા કરું છું। મને પણ બહુ આદર થયો કે બહુ સરસ વિચાર કે અત્યાર સુધીમાં લગભગ ઘણી કથાઓ કરી, પણ મા બાપના ફોટાઓ મૂકી, ચશ્મામાંથી ડોળા કાઢતા હોય કે ઘૂર કરીને જોતા હોય, પણ આ મને બહુ સરસ તમારી વાત કરી કે જીવિત માતા પિતાને તમે કથા સંભળાવો છો। અને એમના બંને માતા પિતાને ઝૂલા ઉપર બેસાડ્યા, ઝૂલો મોટો ઝૂલો હોય ને આપણે, ઝૂલા પર બેસાડ્યા, અને ઝૂલો શણગારેલો ફૂલનો, અને તેનો દીકરો અને પુત્ર બધું બંને માતા પિતાને ઝૂલે ઝૂલાવે, અને હું શિવમાં પણ કથા કરું। ભલભલા માણસોની આંખો ભરાઈ જતી, આંખો ભરાઈ જતી, માતા પિતા બંને આમ ઝૂલે પ્રેમથી કથા સાંભળે, અને દીકરો અને પુત્ર બધું બંને 3 કલાકની માતા પિતાને ઝૂલાવે। જે માણસો જોતા હતા ને તેની આંખ ભરાઈ જતી, વાહ। ત્યારે એ દીકરો કહેતો હતો કે માએ કેટલા વર્ષ સુધી આપણને ઝૂલાવ્યા છે, કેટલા વર્ષ સુધી માએ ઝૂલાવ્યા છે, એને ખોયા માટે આપણને ઝૂલાવ્યા જોઈએ ને માએ ઝૂલાવ્યા, હિંચકો નાખ્યો, આલડા ગાતી હોય માં। હવે મને ઘણી બહેનો તો આલડા આવતા ખબર નથી, પણ આપણે ગઢીમાં ઉડે, કેવી રીતે સરસ આમ મીઠા મીઠા રાગથી ગાય, છોકરો નિંદર ન આવતો, છોકરો શાંતિથી સુઈ જાય। મેં 2-3 વર્ષમાં આવી ઘણી બધી કથાઓ કરી કે જીવિત માતા પિતાઓને સંભળાવવા માટે, જીવિત માતા પિતાને। હવે ધીમે ધીમે માનસિકતા બદલતી જાય છે। એક સમય એવો હતો કે માતા પિતા મૃત્યુ પામે તેની પાછળ તેની યાદમાં કથાઓ કરતા હતા, પણ હવે ધીમે ધીમે આપણા ગુજરાતમાં ધીમે ધીમે માનસિકતા બદલી રહી છે। જીવિત માતા પિતાની કથા સંભળાવે। એક ચેન્નાઈમાં મેં કચ્છ કડવા પાટીદારમાં કથા કરેલી, એમ ત્યાં પણ મેં આવે જીવિત માતા પિતાના માટે એને કથા કરી હતી, જીવિત માતા પિતાને રાજીપા માટે કથા કરી। એ ઘરમાં તો તેના દીકરાઓ માતા પિતાને ભગવાન માને છે, રોજ માતા પિતાની આરતી ઉતારે, રોજ માતા પિતાની પરિક્રમા કરે, બંને દીકરા અને સાથે તેની પુત્ર વધુઓ રોજ માતા પિતાની આરતી ઉતારે કે આજ અમારા માટે મંદિર છે, આજ અમારા માટે ભગવાન છે। અને હું કોઈના ઘરે ધર્મમાં ગયો તો ઉંમર લાયક કોઈ વડીલને જોઉં તો ઘરના માણસોને જ કહું કે આ તીર્થ કહેવાય, આને જ મંદિર કહેવાય, આ જ મંદિર। તમારા ઘરનો કોઈ વડીલો હોય 70-80 વર્ષનો, એ વડીલ છે, એ જ મંદિર છે, એ જ તીર્થ છે, એ જ ભગવાન છે। એનો રાજીપો એ દેવતાઓના આશીર્વાદ, એ વડીલનો રાજીપો એ દેવતાઓના આશીર્વાદ છે। માણસો મંદિરોમાં દોટું કાઢે છે, હા તીર્થોમાં દોટ થયા છે, પણ જે ઘરમાં તીર્થ છે તેને ચૂકી જાય છે। ભૂલો ભલે બીજું બધું મા બાપને ભૂલશો નહીં, આને મંત્ર નહીં કહેવાય, આ તો મહામંત્ર છે। અને દરેક માતા પોતાના સંતાનને શ્રવણ કુમાર બનાવવા માંગતી હોય ને, દરેક માતાની ઈચ્છા હોય મારો દીકરો શ્રવણ કુમાર બને, માતા પિતાની સેવા કરે શ્રવણ કુમારે। દરેક માતા પોતાના મનમાં એવું ધારી બેઠી છે કે મારો દીકરો શ્રવણ કુમાર બને, મારો બાબો, મારો દીકરો, મારો પુત્ર શ્રવણ કુમાર બને। પણ જે બેન પોતાના મનમાં એવી ઈચ્છા રાખતી હોય કે તમારો દીકરો શ્રવણ કુમાર બને, એ બેને, એ નારીએ જો ઈચ્છા રાખતી હોય તો તમારો દીકરો શ્રવણ કુમાર બને, તો તમારા દીકરાને તમારે જો શ્રવણ કુમાર બનાવવો હોય તો તમારા પતિને શ્રવણ કુમાર બનવા દેજો પાછા। તમારા પતિદેવને શ્રવણ કુમાર બનવા દેજો, કારણ કે પતિને શ્રવણ કુમાર બનવા નથી દેવો અને દીકરાને શ્રવણ કુમાર બનાવવો છે। આ તો કઈ વાતનો ન્યાય ભાઈ, કઈ વાતનો ન્યાય? દીકરાને શ્રવણ કુમાર બનાવવું તો આપણા પતિને શ્રવણ કુમાર બનાવવા દેવો
અમારે છે ને વસોમાં કથા હતી. મધ્ય ગુજરાતમાં નડિયાદની બાજુનું ગામ છે વસો, ત્યાં કથા હતી. તો એ મને અખબાર આપ્યો. અમારે એક હરીશભાઈ છે અમારી સાથે, હરીશ જોશી છે, એ છે આપણે સોમનાથમાં છે અમારા રિધમ બગાડ. આમ તો અમારા સંગીતકાર ભાઈઓ 10, અમે લોકો અમે 10 જણ. કુલ અમે કથામાં 25 વ્યક્તિ હોય. અમે ભારતમાં જ્યારે કથા કરીએ તો અમારી ટીમ કેટલી, 25 માણસોની ટીમ, 25 જણા અમે હોય. 10 મારા સંગીતકાર ભાઈ હોય, બાકી સાઉન્ડ ઓપરેટિંગ. તો એમાં એક અમારે અહીં તમે 5 જ છીએ, હમ 5. અમે 5 જ જણા આવ્યા, કારણ કે વિમાનમાં પાછા હમાય નહીં બધી, એટલે 5 જણા આવ્યા. કુલ અમે 10. એમાં એક હરીશભાઈ અખબાર મને આપી ગયા, અમારે જોશી રિધમ વગાડે, બધી ડબલે અલગ અલગ બધું સંગીત વગાડે. તો મને કે જો બાપુ એક દીકરી 21 વર્ષ બાદ એના મા બાપને વૃદ્ધાશ્રમમાં લઈ આવી. વૃદ્ધાશ્રમમાંથી લઈ આવી દીકરી 21 વર્ષ પછી દીકરાના લગ્ન થઈ ગયા છે, અને ફરી દીકરી 21 વર્ષ પછી એને ખબર પડી કે મારા માતા પિતા વૃદ્ધાશ્રમમાં છે. તો દીકરો નહીં, એ દીકરી લઈ આવી પોતાના મા બાપને. 21 વર્ષે વૃદ્ધાશ્રમમાંથી દીકરી પોતાના ઘરે માતા પિતાને લઈ આવી. મને અખબાર આપ્યું, ભાઈ મારો દિલીપા નામ. તો દિલીપે મને કહ્યું, પપ્પા બહુ સારી વાત કહેવાય. બહુ સરસ કહેવાય, દીકરી મેં કીધું વૃદ્ધાશ્રમમાંથી માતા પિતાને ઘરે લઈ આવી, બહુ સારી વાત કહેવાય. પણ એ દિલીપે વિચાર રજૂ કર્યો કે એક પ્રશ્ન તો ખરો બાપુ, અત્યાર સુધીમાં કુંવારા દીકરા માતા પિતાને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકવા માટે ગયા? એક પણ બનાવ દુનિયામાં એવો નથી બન્યો કે કુંવારા દીકરા હોય એ મા બાપને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકવા માટે ગયા. તો આ જાય છે કોણ? વૃદ્ધાશ્રમમાં મા બાપને મૂકવા માટે જાય છે કોણ? અત્યાર સુધીમાં એક દાખલો તો બતાવો, એક તો બતાવો કે કુંવારા 4 દીકરા, કુંવારા 2 દીકરા મા બાપને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવ્યા. નહીં, આ એટમ બોમ્બ તો ત્યારે જ ફૂટે છે જ્યારે કુલક્ષ્મી ઘરમાં આવે છે. ભાગ્યલક્ષ્મી નહીં, કુલક્ષ્મી. પાણી પીવું છે બધા? પી જતા. કાલથી જો છે ને ભાઈ, પાણીની બોટલ લઈને કે બેસવાનું. આ એક સાધના છે, એક વ્રત છે, એક અનુષ્ઠાન છે. 3 કલાક જ આપણે કાઢવાનું હોય, તો થોડુંક આમ તપ કરવાનું છે, તપ કરવાનું છે. તો જલ્દી પી જતા ને. આજનો દિવસ, કાલથી પાણી નહીં અપાય. આજનો દિવસ તો પીવું ન હોય તો બંધ કરાય. આ ચોકલેટ લગાવો ઘરેથી, ચિકમના તો એવા છો તમે, તો બંધ કરી દો તો વધારે સારું. ગમે નહીં. આપણે ખબર ભારતમાં હજારોની સંખ્યા હોય, 4-4 કલાક, 5-5 કલાક કથામાં બેસે. કોઈ ચકલું ન પડકે. હવે એટલા બધા માણસો ક્યારે પાણી આપવા છે? નજર પોગે ને અમુક માણસ બેઠેલું હોય. આપણા સ્ટેજ, આ હોલ જેવડું સ્ટેજ હોય, આવડા મોટા સ્ટેજ હોય ભારતમાં. તો થોડુંક તપ કરી લે. ક્ષમા કરજો ને, તમને પાણી પીવા નહીં દીધું. तो नारदे सुंदर पिता साथे व्यवहार किया. कितना सुंदर व्यवहार. प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम और पिता की परिक्रमा. और नारद ने कहा, पिता ब्रह्मा, मैं आपके पास इसीलिए आया हूं, आप मुझे भगवान शिव की कथा कहो. तब ब्रह्मा जी अपने आसन से खड़े होकर पुत्र नारद को प्रणाम किया. नारद ने कहा, अरे पिताजी मैं आपका पुत्र हूं, मुझे क्यों आप प्रणाम कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, नारद आप तो संत हैं, साधु मुनि महामुनि. नारद आप तो भगवान के परम भक्त हैं. परंतु नारद सुनो, ये दुनिया का कोई पापी से पापी मानो, जिन्हें एक भी पाप नहीं छोड़ा, ऐसा कोई पापी मानो अपने मुख में से बोले कि मुझे शिव कथा सुननी है, वो पापी मानव भी प्रणम्य हो जाता है. पापी मानव भी वंदन करने के लिए योग्य हो जाता है. मुख में से शब्द निकले कि मुझे शिव महाप्रण कथा सुननी है, मुझे शिव कथा सुननी है, यही सब ये मानव वंदन करने के पात्र, वंदन करने के लिए योग्य हो जाता है. इसलिए नारद आपके मुख में से शब्द निकला कि आपको शिव महाप्रण कथा सुनने है. इसलिए नारद आप मेरे पुत्र हैं, लेकिन मेरे लिए तो प्रणम्य है.
मेरे लिए तो आप वंदनीय है नारद। विराजो, मैं आपको शिव महापुराण कथा कहूँ। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में शिव महापुराण कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। ये श्लोक ब्रह्मा के मुख में से प्रकट हुआ है। नारद, लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए मैं आपको शिव महापुराण कथा कहूँ। ब्रह्मा जी ने शिव महापुराण कथा का प्रारंभ किया। ये श्लोक ब्रह्मा के मुख में से प्रकट हुआ है। ब्रह्मन् साधु पुष्टो तवया विबोध सतमं लोकलोकपालनं नित्यं लोकानां हितकामयया लोक हित के लिए हे नारद, मैं आपको शिव महापुराण कथा करूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं आपके समक्ष शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करूं, इससे पहले भगवान शंकर की भी वंदना करूं। ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव की वंदना की है। कथा के प्रारंभ में भगवान शिव की सुंदर स्तुति की है। ये जो शब्द है ना, ये ब्रह्मा जी के पावन शब्द है। ब्रह्मा के मुख में से प्रकट हुए ये श्रेष्ठ शब्द है। ब्रह्मा की दृष्टि